नमस्कार। धर्म ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आनंद पंडित। आज जो बात करेंगे वो बात है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसी शंका होती है कि ब्राह्मण की पढ़ाई, ब्राह्मण की डिग्री क्या होती है, ब्राह्मण को क्या, तो इसके विषय पे आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं। फैमिली डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमें कोई भी बुखार आया है या आंखों में जलन या सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो डॉक्टर पहले हमें एक 2 दिन 3 दिन की नॉर्मल दवाई देते हैं। अगर ठीक नहीं होता है तो उनके स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण समाज में भी ऐसी विद्या है। तो पहले बात करते हैं कि जो ब्राह्मण विद्यालय के अंदर, छात्रालय के अंदर पढ़ाई करने जाते हैं, पाठशाला के अंदर पढ़ाई करने जाते हैं, तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट बताया जाता है। जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसे अलग अलग जो कॉलेज में होते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण में भी होते हैं। जब संस्कृत विद्यालय के अंदर जाते हैं तो उनको व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेदांग ऐसे उनको चुनना रहता है। व्याकरण के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाती है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो संस्कृत की उत्पत्ति कहां से हुई, जो भगवान शिव ने डमरू बजाया और उसमें से 14 सूत्र उत्पन्न हुए, ध्वनि उत्पन्न हुए, उनमें से 14 सूत्र बनाए गए, उनमें से संस्कृत भाषा बनी और उनमें से बहुत सारी भाषाएं भारत की बनी है उसमें से। तो संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषा की माता है। जो हर कोई संस्कृत का शब्द है, श्लोक है, मंत्र है, उनकी संधि अलग करके उनको अर्थ करना, संस्कृत में वाक्य बनाना और संस्कृत के वाक्य में से उनका हिंदी में अर्थ करना, फिर भावार्थ करना, इस तरह से करना, ये व्याकरण बन जाता है। उनके बाद दोस्तों साहित्य, पुराण हो गए, पुराण की कथाएं हो गई, राजा कौन थे, महाराजा कौन थे, इनके विषय पे जो है ये साहित्य में आता है। और तर्क वितर्क करने के लिए तर्क संग्रह, छंद का ज्ञान के लिए श्रुतबोध, जो राम का वंशज है उनका 13 सर्ग है, रघुवंश महाकाव्यम, ये सारे जो ज्ञान है वो साहित्य में आते हैं। उनके बाद ज्योतिष। अब ज्योतिष में बहुत सारे अलग अलग प्रकार आते हैं। एक होता है मुहूर्त देखना, उनको भी ज्योतिष कहते हैं। एक कहते हैं कुंडली देखना, कुंडली के ऊपर उनका भविष्य देखना, वो भी ज्योतिष हो गया। अंक शास्त्र, मतलब तारीख के अनुसार अंक बनाकर उनके ऊपर भविष्य देखना, वो अंक शास्त्र हो गया। उनके बाद हस्तरेखा, हाथ देख कर किसी को अपना भविष्य बताना, ये भी एक ज्योतिष विषय हो गया। तो ये ज्योतिष के प्रकार में भी बहुत अलग अलग है। मैं कुंडली देखता हूँ, कोई मुझे कहेगा हस्तरेखा देखते हैं, हस्तरेखा का ज्ञान है तो ही मैं हाँ कह सकता हूँ, नहीं तो सिर्फ कुंडली में ही मुझे उनका भविष्य बताना है। उनके बाद वेदांग, वेद का ज्ञान, वेद पूरा एक ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, तो उनका पूरा वेद होता है। वेद में उनका स्वर होता है। कोई भी मंत्र आप देखेंगे तो मंत्र के नीचे एक ऐसी सीधी लाइन होगी, एक ऐसी लाइन होगी, ऊपर ऐसी लाइन होती है, तो वो क्या है, वो उच्चारण है, उनका स्वर है। कैसे ऐसे ऐसे ब्राह्मण बोलते हैं, कभी आप देखा होगा मंत्र बोलते वक्त ऐसे ऐसे करते हैं। तो मित्रों, ये चारों में कौन से विषय पे ब्राह्मण पढ़ा हुआ है उन पर हम बात करते हैं। अब व्याकरण पढ़ा है, उनको हम कहेंगे कि आप साहित्य की बातें करिए। साहित्य वाले को हम कहेंगे कि आप वेद की बातें करिए। वेद की बात मतलब कान के डॉक्टर के पास जाना है और हम नाक के बारे में पूछते हैं। जो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको हड्डी का पूछते हैं, तो वो कहीं मतलब मिल ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों मेरी बात यह है कि ब्राह्मण का ज्ञान इस तरह से होता है, और उसमें भी MA तक या ग्रेजुएशन तक किस तरह से होता है वो भी मैं बता देता हूँ। 12th तक मतलब HSC तक किया हुआ है उनको हम कह सकते हैं प्राक शास्त्री या उत्तर मध्यमा। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, FY, SY और TY, वो जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको कहते हैं शास्त्री। शास्त्री के 3 साल होते हैं और उनके बाद 2 साल आचार्य के होते हैं। तो आचार्य पास किया है वो MA कहलाते हैं। तो मित्रों यह था ये ब्राह्मण की विद्या का, ब्राह्मण के अलग अलग डिपार्टमेंट की बात। ब्राह्मण को उनकी शिक्षण के अनुसार आप उनके साथ बात करिएगा,
और उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा। इनको तो कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता है, नहीं आता है। अभी मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मुझे कोई पूछे मेरा विषय नहीं है तो मैं साफ साफ मना करता हूँ कि वो विषय पे मुझे कुछ पता नहीं है। तो लोग कहते हैं ये ब्राह्मण कैसा है, ऐसा कैसा जवाब दे दिया। लेकिन सत्य यही है कि हमें नहीं पता है तो मना कर देना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे यजमानों के घर पे ब्राह्मण पूजा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि हाँ हम पूरा पूजा करवा देंगे, हम इतने पंडित जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सब बात हो जाती है। उनके बाद विद्वान पंडितों को साथ में ले जाकर उनके पास ही पूरा यज्ञ याग जो भी घर में पूजा रहती है वो संपन्न करवाते हैं। तो मित्रों इस तरह से होता है। तो कभी भी ब्राह्मण को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनके पास ज्ञान नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से बात होती है। यहाँ पे आप सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वीडियो संपन्न करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।